नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में संपूर्ण यूपी को एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो यूपी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, यदि आपने पहले का पढ़ा है तो आपके लिए रिवीजन क्लास होने वाली है। यदि आपने यूपी में कुछ भी नहीं पढ़ा यूपी के बारे में, तो आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिएगा, बिना देरी के आज स्टार्ट करते हैं ना। तो यू पहला एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बन रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूपी का जो पहले नाम हुआ करता था वो संयुक्त प्रांत हुआ करता था। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत हुआ करता था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल कर क्या कर दिया जाता है? उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। और आज तक हम उत्तर प्रदेश के नाम से ही जानते हैं ना। तो इसका पहले नाम पूछे तो क्या था? संयुक्त प्रांत। अब क्या है? उत्तर प्रदेश। और कब से? 24 जनवरी 1950 से। इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाता है। यानी उत्तर प्रदेश अपना दिवस मनाता है। कब मनाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी। अब पूछे पहली बार स्थापना दिवस कब मनाया गया था? यानी पहली बार राज्य दिवस कब मनाया गया था? तो सर्वप्रथम पहली बार 2018 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2018 में पहली बार मनाया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम है। और 17वां कौन है? शाहजहांपुर। 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर है। तो नगर निगम लगभग जो मेन शहर, बड़े बड़े शहर है ना, वही नगर निगम में, जैसे लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर। तो सबसे नवीनतम जो नगर निगम है वो कौन है? शाहजहांपुर। कब बना है? 2018 में। इनके बारे में कुछ और देखिएगा। जैसे लखनऊ, लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। और आमों का यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? लखनऊ में ही होता है। आगरा को क्या कहते हैं? पेठा नगरी, ताज नगरी। पेठा नगरी और ताज नगरी, क्योंकि ताजमहल वहीं पर। कानपुर को क्या कहते हैं? चमड़ा नगरी, है ना, क्योंकि चर्म उद्योग क्या है? यहीं पर। प्रयागराज को क्या कहते हैं? तीर्थ नगरी और कुंभ नगरी। तीर्थ नगरी और कुंभ नगरी। वाराणसी को क्या कहते हैं? मुक्ति नगरी। क्या कहते हैं? मुक्ति नगरी। मेरठ, मेरठ को देख लीजिए, है ना। मेरठ। गोरखपुर, गोरखपुर के बारे में जानिए। गोरखपुर किसके किनारे है? राप्ती के किनारे। बरेली, दिया सलाई के लिए क्या है? फेमस है। दिया सलाई के लिए कौन फेमस है? बरेली है। ये जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद को क्या कहा जाता है? छोटी दिल्ली। इसे मेरठ को कह सकते हैं क्रांति, जो क्रांति की शुरुआत हुई ना, क्रांति नगरी। क्रांति नगरी मेरठ को कह सकते हैं, क्योंकि मेरठ से ही सर्वप्रथम जो क्रांति उठी थी, कहाँ से उठी थी? मेरठ से ही उठी थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी। अलीगढ़ ताला नगरी कहलाता है। अलीगढ़ क्या कहलाता है? ताला नगरी कहलाता है। जो मुरादाबाद है ये पीतल नगरी कहलाता है। जो मुरादाबाद है क्या कहलाता है? पीतल नगरी कहलाता है। झांसी देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए। सहारनपुर में देखिएगा, ये सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर क्या है? सबसे उत्तरी जिला। और 3 जिलों यानी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा, हरियाणा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है और उत्तराखंड भी है। सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। फिरोजाबाद सिंगार नगरी, है ना, क्योंकि सर फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए तो फेमस है, तो सिंगार नगरी कहा जाता है। अयोध्या, अयोध्या तो खैर अयोध्या नगरी है ना, राम नगरी समझिए। मथुरा और वृंदापुर, शाहजहां, वृंदावन और जो शाहजहांपुर है यही क्या है? सबसे नवीनतम है। आगे देखिएगा, इसमें क्या है? मुख्यालय, है ना। कुछ मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। कुछ क्या है कि कुछ जिलों का मुख्यालय जिले में ही, लेकिन कुछ अन्य नाम वाले हैं ना, कुछ जो उनका मुख्यालय है अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो उनको पूछता है। जैसे अमेठी, अमेठी का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? गौरीगंज। अमेठी का जो मुख्यालय वो कहाँ है? गौरीगंज। अभी ये याद कैसे रहेगा? अमेठी को अम्मा कहिए और गौरीगंज में गौरी। अम्मा गौरी, अम्मा गौरी। अम्मा से यानी अमेठी, गौरी से गौरीगंज। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? खलीलाबाद। संत कबीर नगर का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। ये तो सबको पता होगा, गौतम बुद्ध नगर में ये क्या है? नोएडा है। कौशाम्बी मंझनपुर, कौशाम्बी मंझनपुर। अम्बेडकर नगर अकबरपुर, अम्बेडकर नगर अकबरपुर। कुशीनगर पडरौना, कुशीनगर पडरौना। खुशी में देखिए खुशी, है ना, खुशी में देखिए खुशी। और पडरौना में देखिए रोना, है ना। खुशी का उल्टा क्या होता है? रोना। खुशी का उल्टा क्या होता है? रोना। तो यहाँ से याद कर सकते हैं। अकबर यानी कानपुर देहात, कानपुर देहात का क्या है? अकबरपुर माती।
कानपुर देहात का क्या है, अकबरपुर माटी। तो देहात पकड़ी, इसमें देहात, देहात में क्या होती है, मिट्टी, मिट्टी को ही कहते हैं माटी, मिट्टी को ही क्या कहते हैं, माटी। तो कानपुर देहात का क्या हो गया, अकबरपुर माटी। और कुशीनगर का क्या हो गया, पडरौना। संत कबीर नगर का क्या हो गया, खलीलाबाद। अम्मा गौरी अमेठी का क्या हो गया, गौरीगंज। गौतम बुद्ध नगर नोएडा। कौशाम्बी मंजन, मंजन को मंजन कर सकते हैं, मंजन को क्या कह सकते हैं, मंजन। और मंजन आप किससे करते हैं, कोलगेट से, कौ से कोलगेट याद कर सकते हैं, याद करने के लिए। आगे देखिए कुछ और भी मुख्यालय है ना, जैसे सिद्धार्थ नगर नौगढ़, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। सिद्धार्थ, जैसे सिद्धार्थ बोलने पे नहीं लग रहा है किसी नव युवक का नाम हो, सिद्धार्थ ना, तो सिद्धार्थ का नौगढ़। सोनभद्र, सोनभद्र का क्या है, रॉबर्टगंज। सोनभद्र का क्या है, रॉबर्टगंज। इसको भी याद कर सकते हैं। द्र में जैसे नीचे वाला र है, तो इसमें ट में क्या है, ऊपर वाला र है, तो ऊपर नीचे जो र आए हैं, तो सोनभद्र का रॉबर्टगंज। जालौन का देखिए, जालौन का क्या है, उरई। जालौन का क्या है, उरई। जालौन को जलना, जालौन को समझिए जलना, तो जल क्या रही है, रुई। जल क्या रही है, रुई। तो जल रही यानी जालौन, रुई मतलब उरई। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, फ से फर्रुखाबाद और फ से फतेहगढ़, फ से फर्रुखाबाद और फ से फतेहगढ़। संभल, संभल का क्या है, पंवासा। संभल का क्या है, पंवासा। यानी किसी को कहा जा रहा है कि अब जो पाँव है ना वो संभल के रखिए, पाँव जो है संभाल के रखिए, तो संभल का क्या हो गया, पंवासा। नवीनतम जिला, तो जिला वैसे कितने हैं, 75 जिले। कितने जिले हैं, 75 जिले। मंडल कितने, 18। नगर निगम कितने, 17। तो नगर निगम नवीनतम क्या हो गया, शाहजहाँपुर। उसी तरह जो 75 जिले हैं, तो उसमें सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, अमेठी है। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, अमेठी। अमेठी का ही जो मुख्यालय था गौरीगंज था। रायबरेली और सुल्तानपुर को काट कर बनाया गया था। अब देखिए उत्तर प्रदेश के नामकरण से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, उत्तर प्रदेश के नामकरण से, जैसे उसका नाम कब कब क्या क्या था, वैसे हमने ज़्यादा फेमस ये है ना, ज़्यादा मेन ये है कि 1937 में इसका क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 में इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। और यही यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था ना। तो ये जो 37 में संयुक्त प्रांत था ना, ये आसान है, स से 37 और स से संयुक्त, स से 37 और स से संयुक्त, यानी 37 में संयुक्त प्रांत। ये 24 जनवरी वाला तो आपको याद ही होगा कि 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश। इसको याद करना, इसको याद करिए, 1937 संयुक्त प्रांत, स से 37, स से संयुक्त प्रांत। ऊपर भी जानिए, पहले इसका क्या नाम हुआ करता था, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर बाद में क्या हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत तो है, लेकिन आगरा अवध इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा अवध। अब इसको छोड़ दीजिए, अब आगरा अवध क्या ले लीजिए, संयुक्त प्रांत। फिर आगरा अवध छोड़ दीजिए, फिर क्या हो गया, संयुक्त प्रांत ना। यानी एक को छोड़ते हुए आ रहा था, पहले उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा अवध, फिर आगरा अवध संयुक्त प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत, फिर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। यानी इनके क्या थे, नामकरण थे। लेकिन पूछने की संभावना इसकी है कि 1937 में इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। किस नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। इनकी राजधानियां भी टाइम टाइम पे चेंज होती रही, इनकी राजधानियां भी क्या है, टाइम टाइम पे चेंज होती रही। जैसे भारत की पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, कोलकाता हुआ करती थी। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, कोलकाता हुआ करती थी। जिसे 2011 में बदलने का प्रस्ताव हुआ, 12 में उसको बदल कर क्या कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया। ठीक उसी तरह यूपी की भी राजधानी बार बार चेंज होती रही। तो पहले क्या होती थी, आगरा, फिर क्या बनी, प्रयागराज। अब ये चीज मेन है ना, लखनऊ बाद में क्या बनी, लखनऊ। लेकिन एक पूर्ण रूप से बनी, एक आंशिक रूप से बनी है। तो 1921 वो टाइम में जब इसे लखनऊ को क्या बनाया जाता है, आंशिक रूप से। लेकिन 1935 वह टाइम में जब लखनऊ को पूर्णतः क्या बना दिया जाता है, राजधानी। और आज तक लखनऊ ही राजधानी चल रही है। तो पहले क्या हुआ करती थी, आगरा, फिर प्रयागराज, यानी इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद। पहले आगरा होती थी, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ, और लखनऊ चल रही है। तो इस चीज़ को याद कैसे करेंगे ना, आपने संजय दत्त की अगर मूवी देखी होगी तो उसमें एक शब्द आपको बार बार मिलता होगा, आइला, है ना, शब्द वो बार बार यूज करता था, आइला। आ से आगरा, ई से इलाहाबाद और ल से लखनऊ। आगरा, प्रयागराज, फिर लखनऊ। लखनऊ आंशिक रूप से कब थी, 1921 में। पूर्ण रूप से कब बनी है, 1935 में। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन भी किया गया, सभी राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। पहले भाषाई आधार पर कौन राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था 1956। आपको डेट तो याद होगी। राज्य का जब क्या पुनर्गठन होगा, राज्य का जब पुनर्गठन होगा तो नई चीज आएगी। जब भी किसी चीज का आप क्या करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, तो उसमें से क्या आती है, नई चीज। नई चीज मतलब नवंबर, नई यानी नवंबर। तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, है ना। नामकरण का पूछे तो 24 जनवरी 1950।
राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन भी किया गया है। जो उत्तराखंड है पहले यूपी का हिस्सा था, जो उत्तराखंड है जिसे उत्तरांचल पहले क्या कहा जाता था, तो वह यूपी का हिस्सा था, उसे काट कर यानी अलग किया गया। तो कितने जिलों को काट कर, 13 पर्वतीय जिलों को काट कर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक राज्य बना। जब अलग किया गया तो उसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन बाद में उसी का नाम क्या हो गया, उत्तराखंड। उसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड। तो ये भी देखिए यूपी पुलिस 2018 में पूछा, तो डेट पूछा था ना, किस डेट को, तो 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड को क्या किया गया था, अलग किया गया था। अगर इसको याद करना तो कैसे, जैसे 2000, जैसे अब यूपी था तो यूपी से हमने क्या बना दिया, उत्तराखंड, मतलब एक से हमने क्या बना दिया, दो राज्य बना दिया। पहले यूपी हुआ करता था लेकिन अब उत्तराखंड भी हमने बना दिया, तो उससे दो राज्य मतलब 2000, दो राज्य मतलब 2000। तो वो भी अपने आप में नया और ये भी अपने आप में नया, मतलब 9 नवंबर, नया मतलब 9 नवंबर, दो ठो बन गए मतलब 2000। तो 9 नवंबर 2000 को 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड को यूपी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। प्रथम राज्य की भाषा क्या है, तो राज्य की भाषा आपको पता होगा हिंदी है। राज्य की भाषा क्या है, हिंदी है। प्रथम द्वितीय राजभाषा की बात करें तो उर्दू है। जो प्रथम राज्य की भाषा हिंदी है, इसे कब घोषित किया गया ये पूछ रहा है, तो इसे कब घोषित किया गया, 1947 में। लेकिन इसे कार्यालय में कब अनिवार्य कर दिया गया, इसे कार्यालय में कब अनिवार्य कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1968 को, 26 जनवरी 1968 को इसे क्या कर दिया गया, सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। और यही प्रश्न पिछली बार पूछा था। द्वितीय राजभाषा की बात करें तो द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू। और इसे कब अपनाया गया, तो 1989 में। कब अपनाया गया, 1989 में। राज की पक्षी की बात करें तो राज की पक्षी क्या है, सारस, या उसी को क्या कहते हैं, क्रॉल। राज की वृक्ष की बात करें तो अशोक। राज की पुष्प की बात करें तो पलाश ना, राज की पुष्प की बात करें तो पलाश, और पलाश को क्या कहते हैं, टेसु। यह कब अपनाया गया, 4 जनवरी 2011 को। राज की खेल की बात की जाए तो राज की खेल क्या है, हॉकी। और भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी ही है। राज की चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त, एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त में दो मछली, और इसमें क्या है, तीर धनुष। और क्या है इसमें, तीर और धनुष। इसमें क्या है, तीर और धनुष से दो मछली है और एक वृत्त बना हुआ। ये क्या है, यूपी का लोगो है ना। लोगो में क्या क्या ये पूछा जाता है, तो इसमें दो मछली है, एक तीर धनुष है। अगर देखा जाए तो इसमें यमुना और गंगा की धारा भी है। इसमें देखा जाए तो गंगा और यमुना की क्या है, धारा भी है। पूछा जाता है इसको कब स्वीकृत किया गया, इसे कब अपनाया गया, तो इसे कब अपनाया गया, 1938 में अपनाया गया। कब अपनाया गया, 1938। इस डेट को याद रखिएगा, 1938। एक डेट आपको याद करवाए थे, 1937। 1937 में क्या हुआ था, उसका नाम संयुक्त प्रांत था। उसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। एक 1935 वाली भी डेट आपको याद रखनी है। 1935 में क्या हुआ था, जो राजधानी लखनऊ 1921 में आंशिक रूप से थी, 1935 में क्या होती है, पूर्ण रूप से होती है। 1937 में संयुक्त प्रांत नाम रखा जाता है। 1938 में राज्य की चिन्ह जो है मछली तीर धनुष वाला, उसको अपनाया जाता है। प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, प्रदेश की अगर जनसंख्या, आप तो ऐसे याद मत करिएगा, इसमें लिखा है 19,98,12,341। ये आंकड़ा आप याद मत करिएगा कि ऐसे इसको याद करें। देखिए इसको याद कैसे करेंगे ना, जैसे इसमें देखिए 1998, पहले जो 1998 ना, 1998 जो आप अपने डेट ऑफ बर्थ समझिए, जो 1998 उसको क्या समझिए आप, अपनी डेट ऑफ बर्थ समझिए। 1998 वैसे याद होगा। अब उसके बाद करना क्या है, 1 2 3 4, यानी गिनती लगातार चलनी है, 1 2 3 4, और लास्ट में क्या बोल देना है, एक बोल देना। यानी 1998 आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर 1 2 3 4 और लास्ट में एक कर देना। यही क्या है, प्रदेश की जनसंख्या ना। अगर वैसे आंकड़ा याद करेंगे, एक भी आगे पीछे हुआ तो गलत हो जाएगा ना, तो आप ऐसे याद करिएगा, 1998 आपकी डेट है, फिर 1 2 3 4 करके एक कर दीजिएगा, वो प्रदेश की क्या आ जाएगी, जनसंख्या। जो प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत का कितने प्रतिशत है, तो वह 16.51 है। कितनी है, 16.51 है। विश्व में बात करें तो ये चौथे नंबर पे। विश्व में अगर बात करें तो यूपी की जो जनसंख्या है चौथे नंबर पे, यानी पाकिस्तान, नेपाल ये सब पीछे है। यूपी से भी इनकी जनसंख्या क्या है, कम है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, खैर इसको आगे करिए ना, पहले भारत की है, फिर चीन की, फिर अमेरिका की, फिर इंडोनेशिया। यदि इन देशों को यदि हम हटा दें, इनको अगर हम हटा दें तो किसका नंबर आ जाएगा, यूपी का नंबर आ जाएगा। इतनी जनसंख्या यूपी में है ना, यानी इससे सिर्फ 3 देश आगे हैं। कौन कौन, इंडोनेशिया, अमेरिका, चीन। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से सिर्फ 3 देश आगे हैं, चीन है, अमेरिका है और इंडोनेशिया। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की। जनसंख्या की दृष्टि से सभी राज्यों में देखा जाए तो राज्य कितने हैं,
28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो इन राज्यों में बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की यानी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये प्रथम आ जाएगा, है ना। यूपी क्या आ जाएगा? प्रथम नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी के। क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें वो चौथे नंबर पे चला जाएगा ना, तो जनसंख्या में पहले नंबर पे और क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे। तो देखिए इसमें दिया है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यानी जनसंख्या ये दिखा रहा है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। उससे कम कहाँ की है? महाराष्ट्र। उससे कम कहाँ की? बिहार। फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? इसका राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का, यानी चौथे नंबर पे। जनसंख्या में तो पहले नंबर पे, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे। तो राजस्थान भी हमें याद रहता है और हमें उत्तर प्रदेश भी याद रहता है। इसमें होता क्या, कभी हम महाराष्ट्र को आगे बोल देते हैं, कभी मध्य प्रदेश आगे आया तब तो ठीक है, नहीं तो यही क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे ना, चारों क्रम से याद कैसे रहेंगे, इसको याद कैसे करेंगे। तो अगर आप इस समय उत्तर प्रदेश में देखेंगे ना, अगर हम कहें कि राम की ज़्यादा चर्चा अगर हो रही तो कहाँ हो रही है? यूपी में हो रही है। राम की सबसे ज़्यादा चर्चा कहाँ हो रही है? यूपी में हो रही है। तो यदि हम कहें कि राम इस समय महान कहाँ है, तो आपका जवाब आएगा कि यूपी। यूपी में जो है राम इस समय एकदम महान है ना। तो बस ट्रिक वही है कि राम महान है यूपी में, राम महान है यूपी में। राम कहाँ महान है? यूपी में। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। महान में महा से क्या होगा? महाराष्ट्र। यूपी से क्या हो जाएगा? यूपी। यही चार क्या है? क्रम है, यानी क्षेत्रफल के मामले में। पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या, है ना। कुल जनसंख्या 19 करोड़ थी, 19 करोड़ में तो लगभग 10.5 करोड़, लगभग 10.5 करोड़ किसको बांट दीजिए? पुरुष में, और लगभग 9.5 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर किसको दे दीजिए? महिला। इसका ऐसे ही माइंड में याद रखिएगा, 10.5 करोड़ किनका है? पुरुष का, और 9.5 करोड़ किनकी है? महिला की है ना। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 77.73। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 77.73। कुल शहरी आबादी कितनी है? 22.27। 22.27। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, ये भी किसी चैनल की शायद पीडीएफ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इसको डिजाइन किया है ना। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी ना। औसत जनघनत्व, औसत जनघनत्व कितना है? 829। औसत जो है जनघनत्व है वो कितना है? 829। मंडलों की संख्या कितनी है? 18। नगर निगम कितना है? 17। नगर निगम कितना है? 17। और 17वां नगर निगम कौन है? शाहजहांपुर। और 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। नियुक्तियों की बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी सबसे फर्स्ट मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चौधरी नारायण सिंह। राज्य व देश की प्रथम महिला, राज्य की बात करें या देश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। महिला मुख्यमंत्री दो बन चुकी हैं यूपी में, अब तक दो महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कौन कौन? सुचेता कृपलानी और मायावती। सुचेता कृपलानी और मायावती। इसमें जो मायावती है ये सर्वाधिक कितनी बार? 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, है ना। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अखिलेश यादव जी। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुश्री मायावती। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों पद पर आसीन कौन रह चुके हैं? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप ऐसे लोग हैं जो कि यूपी में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे देखिएगा, राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल। राज्य की और देश में भी पहली बार राज्यपाल कौन बनी थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू। कब से कब तक? 1947 से 1949 तक। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल संयुक्त प्रांत कब था? 1937 में। बदला कब गया था? 24 जनवरी 1950। कह रहा कि जब बदला गया था तो उस समय राज्यपाल कौन थे? सर होरमासी फिरोज शाही मोदी। कौन थे? मोदी थे। उत्तर प्रदेश एकमात्र राजनीतिज्ञ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, है ना, यानी ऐसे राजनीतिज्ञ की बात कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री की बात कर रहा है कि जो उत्तराखंड के भी और यूपी के भी क्या है, मुख्यमंत्री के पद पे रहे। तो कौन रहे हैं? नारायण दत्त तिवारी। कौन रहे हैं? नारायण दत्त तिवारी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास
टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्र भाल। कौन है? श्री चंद्र भाल। प्रथम लोकायुक्त विश्वम्बर दयाल। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लंबा कार्यकाल लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937। अब नोट करिएगा ना, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। 5 राज्य कौन से? यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसको ऐसे याद करिएगा, पहले यूपी, एमपी, एपी और दो और याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यानी इन्हीं 5 राज्यों से क्या है, ये पूर्वोत्तर 82.5 डिग्री जो पूर्वोत्तर देशांतर रेखा जिसे मानक रेखा कहा जा रहा है, ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। दिल्ली एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले, दिल्ली एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले। एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रेंज, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी दिल्ली राजधानी के क्षेत्र, यानी आसपास यूपी के जितने भी जिले हैं लगभग जिनको शामिल किया गया है, जिनकी देखरेख दिल्ली और यूपी सरकार दोनों कर रही है, वही क्या है, दिल्ली एनसीआर कहलाता है ना, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसी को क्या कह रहा है, एनसीआर कर रहा है। तो कितने जिले हैं? 8 जिले। 8 जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और शामली, है ना। और कौन है? शामली है। और देखिए इसी को पूछा गया है ना, यूपी पुलिस 2018 में शामली को ही पूछा गया। शामली सबसे पश्चिमी जिला है, शामली क्या है? सबसे पश्चिमी जिला है। तो इसको याद कैसे करेंगे? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, डबल जी, है ना, डबल जी, यानी एक जी से गाजियाबाद और एक जी से गौतम बुद्ध नगर। डबल बी, एक बी से बागपत और एक बी से क्या हो जाएगा? बुलंदशहर। डबल बी से क्या हो जाएगा? बागपत और बुलंदशहर। डबल यम, यानी एक यम से मेरठ और एक यम से क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। डबल यम, मेरठ और मुजफ्फरपुर। हापुड़ और शामली को याद कर लीजिए। हापुड़ सबसे छोटा है क्षेत्रफल के मामले में और लखीमपुर क्या है? सबसे ज़्यादा। लखनऊ एससीआर स्टेट ना कैपिटल रेंज, यानी इस यहाँ भी एससीआर में भी शामिल किया जा रहा है। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर और कानपुर देहात को लखनऊ एससीआर में शामिल किया जाएगा। ये देखिएगा सबसे फेमस क्वेश्चन है ना, इस पूछने की संभावना है। देखिए पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। देखिए उनको एक बेहतरीन ट्रिक से आपको याद कराएंगे ना। अगर आपने पहले पढ़ी, पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारन। दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र। यदि आप रट्टा मारे तो रट्टा उट्टा मत मारिए ना, इसमें दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से। जैसे अगर दिशा बनाएंगे तो ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है ना, और उत्तर में हमने क्या बताया है? सहारनपुर। उत्तर में हमने क्या बताया है? सहारनपुर। इधर हमने क्या बता दिया? बलिया। इधर हमने क्या बता दिया? बलिया बता दिया। और नीचे हमने क्या बता दिया? दक्षिण। नीचे हमने क्या बता दिया? दक्षिण। और इधर हमने क्या बता दिया? शामली। इधर हमने क्या बता दिया? शामली। अब देखिए इनको याद करने का कोई झंझट नहीं, तुरंत याद होंगे ना। जैसे इधर वाली दिशा पूर्व कहलाती, इधर वाली पश्चिम कहलाती, इधर वाली दक्षिण और इधर वाली उत्तर। तो उत्तर में लास्ट में क्या आ रहा है? र। उत्तर में लास्ट में क्या आ रहा है? र। और इसमें भी क्या है? र। बलिया सबको याद होगा। सोनभद्र नीचे दक्षिण में क्या आ जाएगा? सोनभद्र। द से दक्षिण और द से क्या हो जाएगा? सोनभद्र। द से दक्षिण और लास्ट में सोनभद्र में भी तो द आ रहा है ना। उत्तर लास्ट में र। शामली पश्चिमी, शामली पश्चिमी लास्ट में ई और शामली में भी ई। सहारनपुर उत्तर में र, सहारनपुर में भी र। सोनभद्र दक्षिण में भी द और सोनभद्र में भी द। एक बलिया आप याद कर लीजिए। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जिलों के नाम पूछे तो आप बता दीजिएगा। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से कौन घिरा है? तो ललितपुर। यदि आप नक्शा देखे होंगे तो एक राज्य ऐसे जो मध्य प्रदेश में ऐसे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश में कहाँ घिरा हुआ है? ऐसे अंदर आए हो, ये क्या? एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ। एमपी से 3 तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ। तो उसी को पूछ रहा है, 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। कौन है? ललितपुर। और जब ये 3 तरफ से घिर गया तो इन जिलों को टच नहीं कर पाएगा, इन जिलों को क्या होगा? टच नहीं कर पाएगा। तो उसी को पूछ रहा है कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? ललितपुर। लेकिन एक जिला ऐसा है कि जो मान लो कहीं होगा बीच में तो वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है। वो क्या करता है?
जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है तो कौन है? बदायूं। बदायूं ऐसा बदायूं मतलब बड़ा होगा, जो भी याद करिए, बदायूं मतलब बड़ा, यानी इतना बड़ा है कि कई जिलों को टच कर रहा है बदायूं, है ना। तो कौन है? बदायूं, जो सर्वाधिक जिलों को टच करता है। ये देखिएगा मेन, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है ना। देखिएगा विशेष से सर्वाधिक और न्यूनतम एक ही ग्राफ में आप देखते चलिएगा ना। तो जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या पहले सर्वाधिक और ये वाला कॉलम न्यूनतम को बताएगा, ये सर्वाधिक को बताएगा, एक इसको बताएगा न्यूनतम को बताएगा। तो जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? प्रयागराज में। कम कहाँ पे है? महोबा में। जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व मतलब घने एरिया, क्षेत्रफल कम हो और घन एरिया यानी ज़्यादा लोग रहने वाले हो, तो जनघनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गाजियाबाद में। और सबसे कम कहाँ पे है? ललितपुर। सबसे कम कहाँ है? ललितपुर। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यानी साक्षरता कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती की। लेकिन महिला साक्षर पूछे तो ज़्यादा महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी हैं? कानपुर की। और कम कहाँ की है? श्रावस्ती की। पुरुष साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर ही है। कम कहाँ की पढ़ी है? श्रावस्ती की पढ़े है ना। लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? जौनपुर। और सर्वाधिक कम लिंगानुपात कहाँ का है? गौतम बुद्ध। ये लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन यहाँ का लिंगानुपात कम है, ये लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लेकिन फिर भी यहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा। लिंगानुपात मतलब जहाँ 1000 पुरुषों पे लड़कियों की संख्या क्या है? ज़्यादा हो जाए, लड़कियों की संख्या क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। तो जौनपुर ऐसा जिला है जहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है ना, उसी को लिंगानुपात बता रहा है। और जो गौतम बुद्ध नगर है यहाँ पे लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ कम है, वहाँ का क्या हो गया? सबसे कम हो गया। पढ़े लिखे लेकिन फिर भी वहाँ लड़कियाँ कम है। लिंगानुपात शिशु में पूछ रहा है तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? बलरामपुर। कम कहाँ है? बागपत। एससी आबादी की सीतापुर। और कम कहाँ पे है? बागपत में। कहाँ पे? बागपत में, है ना। एसटी आबादी इतना मेन नहीं है। देखिएगा आगे, जीडीपी नोएडा। मुस्लिम आबादी, है ना। मुस्लिम आबादी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? रामपुर। अब मुस्लिम शब्द है लेकिन राम शब्द है ना, मुस्लिम शब्द है और लेकिन राम, ज़्यादा कनेक्ट राम से है ना। यानी मुस्लिम आबादी है लेकिन कहाँ पे सर्वाधिक है? रामपुर। और कम कहाँ पे है? ललितपुर में ना। मुस्लिम आबादी कहाँ पे है? रामपुर में सर्वाधिक। जिला की बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। वन क्षेत्र की बात करें तो ये जो सोनभद्र है यहाँ पे वन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये एमपी से सटा हुआ है और एमपी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो एमपी से सटा हुआ है सोनभद्र, तो यहाँ भी वन क्या है? ज़्यादा पाए जाते हैं। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? भदोही में पाए जाते हैं। अब देखते हैं नदियों का प्रवेश। नदियों का प्रवेश, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी अलकनंदा से बनती है, देवप्रयाग में मिलती है, गंगा नाम से जानी जाती है। पहले हरिद्वार में प्रवेश करती हो तो ठीक है, लेकिन ये यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है ये हमसे पूछ रहा था। जो गंगा है गंगोत्री से निकली है तो ठीक, लेकिन यह यूपी के बिजनौर जिलों से प्रवेश करती है। किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और 28 जिलों से होते हुए बलिया से कहाँ निकल जाती है? बाहर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो गंगा की वैसे लंबाई तो 25-25 से कितनी है? 25-25, लेकिन यूपी में जो इतना दूर गई है वो 900 किलोमीटर गई है। कितना गई है? 900 किलोमीटर गई है। कितने जिलों से होकर जाती है? 28। किस जिले से एंटर करती है? बिजनौर। किस जिले से निकल जाती है? बलिया। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। और किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर। कहाँ मिल जाती है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज संगम में क्या होती है? यमुना गंगा से मिल जाती है। इसलिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना। रामगंगा ऊपर से ही निकलती है, यानी ऊपर से वो भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है। गंडक महाराजगंज से। शारदा नदी, पीलीभीत, चंबल नदी, आगरा, चंबल, बेतवा, केन, यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन और सिंध, है ना, ये नीचे से जाने वाली नदियाँ हैं। सोनभद्र, सोन नदी सोनभद्र से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश की सीटें देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीटें देखते हैं तो लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। विधानसभा की बात करें तो कितनी है? 403। विधानसभा की सीट की बात करें तो कितनी है? 403। अभी याद कैसे रहेगा? जैसे राज्य कितने हैं? 28। राज्य कितने हैं? 28। तो इसके आसपास वाला जो आंकड़ा है यानी 31, इसके आसपास है ना, तो यह राज्यसभा को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? राज्यसभा को दिखाएगा। एक क्या होता है? विधान परिषद। एक क्या होती है? विधान परिषद। यूपी में विधान परिषद की संख्या कितनी है?
100 है। कितनी है? 100 है। तो परिशत, अगर परिशत को देखेंगे तो परिशत जैसे प्रतिशत होता है वैसे ही परिशत लिखा है, जैसे प्रतिशत होता है वैसे ही क्या लिखा है? परिशत। प्रतिशत 100 का होता है, इसीलिए परिशत वाला कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। शहरों के उपनाम देखिए ना, कुछ शहरों के क्या देखिए? उपनाम। उस उपनाम को हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत जल्दी से देखेंगे ना। तो देखिएगा शहरों के कुछ उपनाम, जैसे वाराणसी। वाराणसी को किन किन नामों से जाना जाता है, इनके उपनाम क्या है ना? तो वाराणसी को कहा जाता है मंदिरों का शहर, घाटों का शहर, शिव नगरी, मुक्ति नगरी, क्योंकि लास्ट समय में लोग कहाँ जाते हैं? वाराणसी जाते हैं। मंदिर, घाट, 80 घाट है ना, तरह तरह के घाट है, तो घाटों का शहर हो गया। शिव नगरी तो है ही है ना। जौनपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज, सिराज ए हिंद कहा जाता है। कन्नौज को क्या कहा जाता है? पूर्व का ग्रास। फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? सुहाग व चूड़ी नगरी। लखनऊ को क्या कहा जाता है? बागों का नगर। मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी, और पिछली बार पूछा गया है। अलीगढ़ को क्या कहते हैं? ताला नगरी। अलीगढ़ को क्या कहते हैं? ताला नगरी। और कानपुर क्या है? पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, चर्म नगरी भी इसको कहा जाता है ना। आगे देखिए, गाजियाबाद को क्या कहते हैं? छोटी दिल्ली। गाजियाबाद को क्या कहते हैं? छोटी दिल्ली और उद्योग नगरी। नोएडा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सिटी और उत्तर प्रदेश का शो विंडो। मेरठ को क्या कहते हैं? कैची और क्रांति नगरी, है ना। कैची और कैची नगरी, क्रांति नगरी, है ना। गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं, क्योंकि जो काशी, काशी बनारस को कहते हैं, और बनारस से सटा हुआ कौन है? गाजीपुर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काशी की बहन। कुछ शहरों के पुराने नाम में, कुछ शहरों के पुराने नाम है जिनको पूछा जाता है, जैसे कन्नौज। कन्नौज को पुराना नाम क्या है? कान्य कुब्ज। पुराना नाम क्या है? कान्य कुब्ज। कुशीनगर, कुशीनारा, कुशीनगर, कुशीनारा। और देखिए ऋषिपत्तन किसका पुराना नाम है? सारनाथ, है ना। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, जैसे बौद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने सबसे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश, सॉरी, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। तो कभी कभी ऑप्शन में सारनाथ ना दे के क्या देता है? ऋषिपत्तनम देता है। क्या देता है? ऋषिपत्तनम, यानी सारनाथ का ही पुराना नाम देता है। फिरोजाबाद, चंद्रनगर। अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था? हरिगढ़। अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था? हरिगढ़। झील व ताल देख लीजिए, कुछ झील और ताल देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रामगढ़ ताल, है ना। रामगढ़ ताल कहाँ पे? गोरखपुर। और गोरखपुर किसका संबंध है? जैसे योगी आदित्यनाथ, और योगीनाथ आदित्यनाथ यानी इस समय किस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं? राम मंदिर, है ना। राम, गोरखपुर, है, रिलेट कर लीजिएगा, रामगढ़ गोरखपुर, है ना। बखीरा संत कबीर नगर। बखीरा झील संत कबीर। तो जो एक संत आते हैं ना, गांव घरों में आते हैं ना, तो वह बखेड़ा, बखेड़ा, है ना, बखेड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं ना। बखीरा मतलब बखेड़ा बहुत ज़्यादा करते, तो संत कबीर नगर। तो करेला इजौता झील कहाँ पे? लखनऊ। सुराहा ताल कहाँ पे? बलिया। शेखा झील कहाँ पे? अलीगढ़। कीथम झील कहाँ? आगरा। फुल्लर झील पीलीभीत, सबसे मेन झील यही है, फुल्लर झील पीलीभीत। विजवान झील हरदोई। विजवान झील कहाँ पे है? हरदोई में है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, जिसे NH19 के नाम से। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी है? थारू जनजाति। कौन सी है? थारू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, और यह दिवाली को किस रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। किस रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। पक्षी बिहार देखिएगा, पक्षी बिहार देखिएगा। नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में। प्रदेश का प्रथम पक्षी बिहार, इसको नोट करिएगा, प्रदेश का प्रथम पक्षी बिहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी बिहार। प्रदेश का प्रथम पक्षी बिहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी बिहार। समसपुर पक्षी बिहार कहाँ पे है? रायबरेली। समसपुर पक्षी बिहार कहाँ पे है? रायबरेली। लाख बहोसी पक्षी बिहार कहाँ पे है? कन्नौज। लाख बहोसी पक्षी बिहार कहाँ पे है? कन्नौज। आपको पता होगा कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी। इत्र मतलब सेंट, है ना, जो सेंट आप मारते हैं, तो इत्र का मतलब क्या होगा? सेंट। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको सेंट से एलर्जी, यानी उनको अजीब टाइप से लगता है ना, जैसे बेहोशी टाइप लगता है, तो सेंट, यानी सेंट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, मतलब बेहोशी टाइप लगता है, तो सेंट, सेंट और कहाँ का है? सेंट, यानी इत्र नगरी। इत्र नगरी कहाँ का? कन्नौज। यानी इससे आप याद रखिएगा, लाख बहोसी पक्षी बिहार कहाँ का है? कन्नौज का है। और ये क्या है? सबसे बड़ा पक्षी बिहार। ये क्या है? सबसे बड़ा पक्षी बिहार। जो लाख की संख्या होती है वो भी तो बड़ी होती है, तो लाख बहोसी, ये क्या है? सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। सांडी पक्षी बिहार हरदोई। सांडी पक्षी बिहार हरदोई। हर को हर 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 देव, यानी हर महादेव का नाम लीजिए। सांडी यानी बैल, सांड यानी बैल, बैल का संबंध किससे? महादेव, यानी सांडी पक्षी बिहार हरदोई। सांडी पक्षी बिहार
हरदोई। बखीरा अभी याद किए संत कबीर नगर। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा। समन पक्षी विहार मैनपुर। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर। पटना जो मेन है उसी को पढ़ा रहे हैं ना ज़्यादा, तो पटना पक्षी विहार देखिए मेन मेन क्यों कि यह राज्य क्या क्या है सबसे छोटा पक्षी विहार। यह मेन क्यों है क्योंकि यह राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार जो एटा में है, यह क्या है राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार। याद करिएगा राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना। सबसे बड़ा क्या था लाख बहोसी, कहाँ था कन्नौज का था ना, और पहला चंद्रशेखर आजाद वाला था। तो सबसे छोटा पक्षी विहार, बड़ा छोटा ये तुमसे ज़्यादा पूछा था ना, या तो जो सबसे बड़ा होता है या सबसे छोटा होता है या जो सबसे पहला होता है, यही चीज़ें तुमसे पूछी जाती है। तो छोटा क्या हो जाएगा पटना पक्षी विहार सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। आगे देखिए सूरताल पक्षी विहार बलिया में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। अब वन्य जीव विहार देखिएगा, वन्य जीव विहार 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया जिम कॉर्बेट कर दिया गया। परंतु वहां से रामगंगा नदी प्रवाहित होने के कारण बाद में इसका वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में नाम क्या है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। देश में प्रथम 1956 में वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही की गई है ना की गई। प्राणी उद्यान देखिएगा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने प्राणी उद्यान है यानी चिड़ियाघर कितने हैं 3 है। कितने हैं 3 है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। कानपुर प्राणी उद्यान मतलब कानपुर का। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान ये सबसे मेन है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ का है गोरखपुर का। मेरठ व मुरादाबाद में मेरठ और मुरादाबाद में भी प्राणी उद्यान प्रस्तावित हैं। नाइट सफारी देखिएगा ग्रेटर नोएडा, सीधा सीधा नाइट सफारी कहाँ का है ग्रेटर नोएडा। यह भारत का पहला तथा विश्व का चौथा अभ्यारण्य होगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार के तहत इटावा के फीसर वन क्षेत्र में एक लायन सफारी पार्क एक एलिफेंट सफारी पार्क तथा तेंदुआ लकड़बग्घा भालू हिरण सफारी पार्क की स्थापना की गई। भारत का पहला अस्पताल इसको नोट करिएगा, भारत का जो पहला अस्पताल बना वो कहाँ बना मथुरा। राष्ट्रीय उद्यान को देखिएगा, आप किसको देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान का। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में स्थित है। इसे 1968 में इसे दुधवा पशु विहार के रूप में स्थापित किया गया, परंतु 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब दर्जा दिया गया 1977 में। टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी को प्रोजेक्ट टाइगर से 1987 में आच्छादित किया गया था। कब आच्छादित किया गया था 1987 में। बिजनौर अमनगढ़ है ना, इसमें ए वाला देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T+2 ना T+2 अवार्ड दिया गया। किसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ का है चित्रकूट का। कहाँ का है चित्रकूट का। आगे देखिएगा वन्य जीव विहार, आगे देखिएगा वन्य जीव विहार जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली है ना। कतरनिया घाट देखिएगा, कतरनिया घाट कहाँ का है बहराइच। कतरनिया में कतरना शब्द लीजिए, अगर आपके कान काट दिए जाए तो आप कैसे हो जाएंगे बहरे हो जाएंगे। यदि आपके कान काट दिए जाए तो आप कैसे हो जाएंगे बहरे हो जाएंगे। मतलब कतरनिया घाट कहाँ पे है बहराइच में। कहाँ पे है बहराइच में। रानीपुर वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ का है चित्रकूट का। कहाँ का है चित्रकूट का है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार इसको याद रखिएगा, ये कहाँ का है ललितपुर। क्यों याद रखिएगा क्योंकि यह सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। चंबल आगरा में, कैमूर मिर्जापुर में, हस्तिनापुर इसको नोट करिएगा। हस्तिनापुर क्यों मेन है क्योंकि यह सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। जो हस्तिनापुर है क्या है सबसे बड़ा। हस्तिनापुर में एक हस्ती शब्द आया है ना, इसको नोट करिए। लोग जो भी आदमी अपनी सोचता कि हमारी हस्ती क्या हो सबसे बड़ी, हमारी हस्ती क्या हो सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या है हस्तिनापुर है। सोहागी कछुआ वन्य जीव याद करिएगा, कछुआ वन्य जीव कहाँ का है वाराणसी का। पीलीभीत सुहेलवा है ना श्रावस्ती का है ना। काले हिरण हेतु राज्य में 2 गैर वन क्षेत्र संरक्षण केंद्र हैं। आगे देखिए महत्व
तो आगे का जो है ना ये महत्वपूर्ण यानी एमसीक्यू है, इनको हम देखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश से अब जितना भी हम ऊपर पढ़े ना, इसी का सिर्फ क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। या तो आप पीडीएफ से ही क्या कर सकते हैं, इसको रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका अगला पार्ट होगा, इसमें हम टोटल इन्हीं क्वेश्चनों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना। इसमें जितना भी हमने ऊपर पढ़ा उसी का क्या है, इसमें नीचे रिवीजन है क्वेश्चन के रूप में। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। आगे जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और भी अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कहाँ जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।